अचानक जैसे ही एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ, डॉक्टरों ने देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। सब उसे खोने की तैयारी में थे। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और धीरे से उस बच्ची के सीने पर आकर बैठ गई। उसने उसके सीने पर हल्का सा चोंच मारा और चमत्कार हो गया। बच्ची ने सांस लेना शुरू कर दिया। ये पल सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बच्ची बच गई और बड़ी हुई तो उसके साथ एक लड़का ऐसा जुड़ गया जिसने उसे उस चिड़िया की तरह ही अपना परिवार मान लिया। उसने अपने घर में चिड़ियों के लिए एक कोना बना लिया जहाँ वो उनका ख्याल रखता, उन्हें खाना देता और उनके साथ वक्त बिताता। साल दर साल बीते और वो लड़का अब भारत का एक जाना माना पक्षी विशेषज्ञ बन चुका था। उसका घर अब सैकड़ों चिड़ियों से भरा रहता। लगता था जैसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। पर एक दिन एक के बाद एक चिड़िया मरने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। अगले ही दिन वो बाहर निकला और जांच शुरू की। तब जाकर उसे पता चला कि उसके घर के पास लगे एक नए मोबाइल सिग्नल टावर से निकलने वाली तरंगे इन चिड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है। गुस्से से भरा वो सीधे टेलीकॉम कंपनी पहुंचा और विरोध दर्ज कराया, लेकिन वहां से उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। फिर वो सरकारी दफ्तर गया। उम्मीद थी कि शायद कोई सुन ले, लेकिन वहां भी किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं। अब उसके सामने अपने पालतू पक्षियों को मरते देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दुख से टूटकर एक रात वो चुपचाप उसी सिग्नल टावर पर चढ़ गया और अपनी जान दे दी। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं की। उसकी आत्मा एक रहस्यमयी रूप में वापस लौटी। उसने अपने घर के पिछवाड़े में मरी हुई सभी चिड़ियों की आत्माओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपने भीतर समा लिया। इससे उसे एक नई शक्ति। अब वो सीधा उस सिग्नल टावर के सामने पहुंचा और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने आखिरी दम तक वो लड़ा, सिर्फ अपने नन्हे पंखों वाले दोस्तों के